को सांप के काटने से 25 वर्षीय युवक की मौत। चरस तस्करी में पकड़े 2 युवक। पुलिस ने चिट्टा तस्करी में 2 गिरोहों का किया भांडाफोड़। खाई में गिरने से 2 सगे भाइयों की मौत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का पलटवार। सचिवालय में आयोजित किया गया सचिवालय कर्मचारी संगठन का जर्नल हाउस। शहर में पार्किंग सुविधा को लेकर मेयर ने किया दौरा। बसाल गांव में सांप के काटने से बिहार निवासी 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। पुलिस की टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी। मृतक की पहचान 25 वर्षीय उचित पुत्र मोहिंदर निवासी बिहार के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार उचित बीते कल दोपहर के समय बसाल गांव में अपने झुंगी में था, जिस दौरान वहां अचानक सांप आ गया और उसे काट लिया, जिसके बाद उचित की हालत बिगड़ने लगी और उसे उपचार के लिए ऊना अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब पुलिस को इस घटना की सूचना मिली तो पुलिस की टीम मौके पर अस्पताल पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। मामले की पुष्टि एसपी संजीव भाटिया ने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। घटना के आधार पर विजिलेंस ने बाइक सवार युवक से 972 ग्राम चरस बरामद की, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही दूसरे आरोपी की तलाश भी जारी है। जानकारी के मुताबिक विजिलेंस को गुप्त सूचना मिली थी कि 2 युवक तस्करी का सामान लेकर नेरचौक की ओर जा रहे हैं, जिसके बाद विजिलेंस ने एक टीम बनाई और नाकाबंदी करते हुए बाइक का पीछा किया, जिस दौरान बाइक चालक मौके से फरार हो गए, जबकि दूसरे युवक को टीम ने मंडी शहर के बाईपास से पकड़ लिया, जिसके बाद युवक की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान युवक से 972 ग्राम चरस बरामद की गई, जिसके बाद विजिलेंस ने दोनों युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और युवक को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरे युवक की तलाश भी शुरू की है। मामले की पुष्टि एएसपी मंडी कुलभूषण वर्मा द्वारा की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ नियमों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। गंडा घाट के तहत गांव गोड़ा में ढांक से पांव फिसलने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। गांव के लोगों के अनुसार मंगलवार को उनकी गाय मर गई थी। गांव के लोग इकट्ठे होकर उसे दफनाने के लिए गए थे। उसी समय संजीव का पांव फिसल गया, जिसे बचाने के लिए दूसरे भाई देवेंद्र ने कोशिश की, लेकिन वह संभल नहीं पाए और दोनों भाई ढांक से खाई में गिर गए, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई। दोनों भाइयों का क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस मौके पर है। सोलन की पुलिस की टीम ने नशा तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। सोलन की पुलिस टीम ने चिट्टा तस्करी में 2 गिरोहों का भांडाफोड़ किया है, जिसमें उन्होंने मुख्य सरगना सहित 16 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने आरोपियों से 167 ग्राम चिट्टा भी बरामद किया है। बता दें कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में असम का दंपति और नाइजीरियन समेत दिल्ली का एक कारोबारी भी शामिल है, जो पंजाब, हरियाणा समेत हिमाचल में भी चिट्टा सप्लाई कर रहे थे। एसपी गौरव सिंह ने आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि पुलिस नशे को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास कर रही है। इसी प्रयास के दौरान पुलिस ने बीते 2 माह में 2 बड़े चिट्टे तस्करी के आरोप में 2 गिरोहों का भांडाफोड़ किया है। अलग अलग पुलिस थानों में 6 एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसमें पुलिस ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि इन आरोपियों के संपर्क में हिमाचल के 200 से भी अधिक युवा थे, जिन्हें जल्द ही काबू कर लिया जाएगा। देश अब धीरे धीरे आपदा के दौर से बाहर निकल रहा है, लेकिन आपदा को लेकर प्रदेश में अभी भी सियासी आग ठंडी नहीं पड़ी है। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की ओर से एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र लगातार मदद कर रहा है, मगर प्रदेश सरकार बताए कि अपने संसाधनों से प्रदेश में क्या किया। अब इसको लेकर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पलटवार किया है और केंद्रीय मंत्री के इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उसका मुख्य कारण ये जो हमीरपुर में जो आपका पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जो चयन आयोग की अनियमितताएं निकली है, उसका प्रमुख कारण है। वहाँ पर सारी बातें अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने सेशन के दौरान भी ये बात रखी थी, ये अलग से हमारा चयन आयोग का गठन हो रहा है, इससे संबंधित सारी बातें
कैबिनेट में भी और विधानसभा में भी चर्चा हुई है और मुझे पूर्ण आशा है कि नवंबर के महीने से ये प्रारंभ होगी। और जैसे मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा था और आगे पीछे भी आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बात रखी थी कि मेरी पूरा प्रयास रहेगा कि प्राथमिकता के आधार पे, क्योंकि हमने लगभग कोई 6000 पोस्ट की स्वीकृति दिलवा दी है, इसमें लगभग कोई 530 पोस्ट हमारी हायर एजुकेशन की है, लगभग कोई 5300 हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन की है। ये हमारी नियुक्तियां प्रारंभ होगी और इसमें से भी एलिमेंट्री एजुकेशन की जो 5300 के आसपास की पोस्टें हैं, इसमें से भी 2521 पोस्टें जो हमारी मैं समझता हूँ बैच वाइज जो आपकी अपॉइंटमेंट्स होनी है वो प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ऑन बीएड का भी जो विषय रहा है और पिछली सरकार के टाइम में रिक्रूटमेंट नाम मात्र हुई है और जैसे मैंने कहा 6000 पोस्ट की हमने सैंक्शन ले ली और इसके अलावा भी 3-3,500 पोस्टें हमने इससे पहले आपकी प्रमोशन के माध्यम से, उदाहरण के तौर पे प्रिंसिपल्स की प्रमोशन पिछले 6 वर्षों से नहीं हुई थी, हमने लगभग कोई 76 लोगों को प्रमोट करके जितने भी हमारे दुर्गम हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस थे, चाहे चंबा की बात हो, सिरमौर की बात हो, सभी जगह अधिकतर आपके प्रिंसिपल्स की नियुक्तियां कर दी है। आपके स्कूल कैडर के भी लगभग कोई 250-300 प्रिंसिपल्स के पद भरे हैं, इतने ही पद हमने हेडमास्टर्स के भरे हैं, लगभग पीजीटी की लगभग कोई 400 के आसपास की नियुक्तियां हुई है प्रमोशन के माध्यम से। अभी भी ये प्रक्रिया प्रारंभ है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि कुछ महीनों के अंदर जो ये शॉर्टफॉल है, जो गैप है, इसको पूरा किया जा सके। उसमें आधा विभाग तो शिक्षा विभाग ही है, जहाँ टोटल आपकी मैन पावर लगभग कोई 2.5 लाख कर्मचारी अधिकारी है हमारी पूरे हिमाचल सरकार के अधीन, उसमें से लगभग कोई 50% के आसपास उसमें जो योगदान होता है उसमें हमारे शिक्षा विभाग के हमारे टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ। तो यही कारण है कि इसमें स्वाभाविक है जब आप चंडीगढ़ NH 07 पर कोलर के पास एक बाइक व स्कूटी की जोरदार टक्कर हुई। उसमें एक रिटायर फौजी की मौत हो गई, जबकि एक 5 वर्षीय बच्चे सहित सेना का एक जवान घायल हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी साथ ही शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय रजनीश निवासी शिमला सेना में भर्ती है। वह छुट्टी पर आया हुआ था। इसी बीच बुधवार को वह बाइक पर सवार होकर अपनी 5 वर्षीय बेटी मानसी के साथ नाहन से पौंटा साहिब की तरफ आ रहा था कि कोलर के पास बाइक व स्कूटी की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी पर सवार रिटायर फौजी ओम प्रकाश निवासी कोलर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रजनीश वह उनकी बेटी मानसी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज नाहन ले जाया गया है, जहां वह प्राथमिक उपचार देने के बाद रजनीश को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। उधर पौंटा साहिब के डीएसपी मानविंदर ठाकुर ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच भी शुरू कर दी है। पर अलग अलग जगह 4 नई पार्किंग मिलेगी। IJMC मेडिकल कॉलेज के पास 400 गाड़ियों को पार्क करने की पार्किंग अगले साल जून से पहले जनता को समर्पित कर दी जाएगी। नगर निगम की टीम मेयर की अध्यक्षता में बुधवार को ऑकलैंड संजौली गई, जहां निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे और महापौर ने अधिकारियों को जल्द इन पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। मेरे साथ पीडब्ल्यूडी के एक्शन परवीन जी हैं, आए थे, जो स्मार्ट सिटी के अंदर हम पार्किंग्स बना रहे हैं। सबसे पहले अभी हम सुबह ऑकलैंड टनल के पास आए थे, जहां लगभग 6 करोड़ की लागत से वो पार्किंग बन रही है और उसमें 200 गाड़ियां खड़ी होगी और वो अगले साल हम जनता को उसको समर्पित कर देंगे। आज अभी हम IJMC के कैंपस में खड़े हैं, जहां न्यू OPDs का जो ट्रामा सेंटर बन रहा है। इसके साथ यहाँ लगभग 500 गाड़ियों की पार्किंग बनने जा रही है, जो लगभग 33 करोड़ के आसपास की लागत से तैयार होगी और इसको हम 2025 में जनता को समर्पित करेंगे। और इसका बहुत तेज़ी से कार्य भी हो रहा है, क्योंकि थोड़ी काफ़ी टफ साइट थी ये और इसका कार्य भी युद्ध स्तर पे चल रहा है। इसके बाद में IJMC की दूसरी साइट है हमारी यहाँ पे, जो मेडिकल कॉलेज के पास बन रही है, उसमें 400 गाड़ियों का प्रोविज़न है। वो भी लगभग नेक्स्ट ईयर हमारी तैयार हो जाएगी। और उसके बाद हम संजौली जाएंगे, वहाँ पे भी 400 गाड़ियों की पार्किंग बन रही है। और उसके साथ ही एक SDA कॉम्प्लेक्स है, जहाँ सरकार के सारे डायरेक्टरेट के दफ्तर हैं, वो बहुत बड़ा कैंपस वहाँ बनने जा रहा है। वहाँ लगभग 300 से 350 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होगी। वो 12 करोड़ की लागत से बन रही है। उसको हम नेक्स्ट ईयर गर्मियों में जनता को समर्पित कर देंगे। और साथ में ही लगता क्षेत्र विकास नगर है, वो नगर निगम के माध्यम से बन रही है, उसको भी हम अगले साल तैयार करेंगे। कुल मिला के शिमला में जो ये IJMC का से लेके ऑकलैंड टनल से और संजौली के बीच का जो पोर्शन था, लगभग इसमें
1300-1400 गाड़ियाँ खड़ी होगी। मैं समझता हूँ कि पार्किंग के बनने से शायद सड़क में कोई गाड़ी ना रहे, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य है कि इसको हम जल्द से जल्द ख़त्म भी करेंगे और जल्द जनता को समर्पित करेंगे।